नमस्कार, आचरण के साथ मैं हूं मोहिनी। इस खबर में बात करेंगे ग्वालियर से हवाई सफर करने वाले यात्रियों के लिए आई बड़ी राहत की, क्योंकि ग्वालियर से एक बार फिर हवाई सेवाओं का विस्तार होने जा रहा है। जल्द ही ग्वालियर एयरपोर्ट से देश के 2 बड़े शहरों के लिए नई उड़ानें शुरू होने वाली है। आखिर किन शहरों से जुड़ेगा ग्वालियर, कब से शुरू होंगे फ्लाइट्स, और ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने शहर के विकास और एलिवेटेड रोड हादसे पर क्या कहा, देखिए ये खास रिपोर्ट। ग्वालियर से हवाई यात्रियों के लिए लंबे समय बाद राहत भरी खबर सामने आई है। राजमाता विजयराजे सिंधिया टर्मिनल बनने के बाद उम्मीद थी कि ग्वालियर से हवाई सेवाओं का विस्तार होगा, लेकिन पिछले 2 वर्षों में हैदराबाद, जम्मू और अहमदाबाद जैसे शहरों की फ्लाइट्स बंद हो गई। इतना ही नहीं, इंडिगो संकट के बाद दिल्ली और मुंबई की उड़ानें भी सीमित कर दी गई, जिससे यात्रियों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही थी। लेकिन अब जल्द ही इस परेशानी से राहत मिलने वाली है। मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने जानकारी दी है कि ग्वालियर से दिल्ली और बेंगलुरु के लिए नई उड़ान सेवाएं शुरू होने जा रही हैं। यह उड़ानें आकाशा एयरलाइंस द्वारा संचालित की जाएंगी, जिससे ग्वालियर सीधे देश के 2 प्रमुख महानगरों से जुड़ जाएगा। वर्तमान में ग्वालियर से दिल्ली के लिए इंडिगो की उड़ानें सप्ताह में केवल 3 दिन मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को उपलब्ध हैं, लेकिन आकाशा एयरलाइंस की नई फ्लाइट शुरू होने के बाद अब सप्ताह में 6 दिन दिल्ली के लिए उड़ान उपलब्ध होगी। आकाशा की फ्लाइट सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को संचालित की जाएगी। मंत्री ने यह भी कहा कि जम्मू, अहमदाबाद और हैदराबाद की बंद हो चुकी उड़ानें भी जल्द दोबारा शुरू करने का प्रयास किया जा रहा है। आइए सुनते हैं इस पर ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने क्या कहा। आज बड़े जो 3 दिन की दिल्ली तक, ग्वालियर से दिल्ली और बेंगलुरु के लिए आकाशा एयरलाइन की नई उड़ानें शुरू हो रही हैं, जो मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आम आदमी को हवाई यात्रा करने का सुअवसर मिले, उनकी भावनाओं का सम्मान हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने एक प्रयास किए कि जो अभी 3 दिन ग्वालियर से दिल्ली जाते थे, आकाशा एयरलाइंस की आकाशा की उड़ानें होंगी और वो अब हफ्ते में 6 दिन होंगी, बेंगलुरु जाएंगी। तो ये सुविधा बढ़ रही है, जिससे हमारे उद्योगपतियों को, हमारे आम लोगों को इससे लाभ होगा और इस चौमुखी विकास की जो रफ्तार है और तेज होगी। एयरपोर्ट के अलावा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने शहर के विकास और नगर निगम की कार्यप्रणाली पर भी बयान दिया। उन्होंने ग्वालियर में सड़कों, सीवर लाइन और स्वच्छता से जुड़ी समस्याओं के लिए नगर निगम की कांग्रेस परिषद को जिम्मेदार ठहराया। साथ ही बताया कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शहर की सड़कों के सुधार के लिए 100 करोड़ रुपए की अधिक राशि दी जा रही है। वहीं ग्वालियर एलिवेटेड रोड हादसे को लेकर भी मंत्री ने कहा कि पूरे मामले की जांच कराई जाएगी और जिस कंपनी के पास मशीनरी का ठेका है उसके खिलाफ जल्द ही एफआईआर दर्ज की जाएगी। निश्चित रूप से मैंने पहले भी, कल भी कहा था और आज भी कह रहा हूं कि एलिवेटेड रोड में जो भी उसके लिए जांच कराई जा रही है, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं। अभी तो देखो, टेक्निकल रूप से जो मोटा मोटा मेरी समझ में आया वो सारी चीजें मैंने आपको कल शेयर की हैं, फिर भी आज शेयर कर रहा हूं कि एक 110 टन का गार्डर जो है शिफ्ट किया जा रहा था, वो गार्डर शिफ्ट करते वक्त मशीन की पाइपलाइन लीक हुई, जिसके कारण वो 110 टन का भारी गार्डर एकदम नीचे गिरा, जिसके कारण उसमें एक श्रमिक भी घायल हुआ। पर मैं फिर कहना चाहता हूं कि ईश्वर का शुक्रगुजार करता हूं कि कोई भी जनहानि नहीं है। एफआईआर के लिए बोला है अभी आपने, जो जिस कंपनी की मशीन लगी थी, क्यों उसका पूरा गारंटी पीरियड सब पत्र लगा था, क्यों हुआ है, उसके खिलाफ एफआईआर करें। तो कुल
मिलाकर ग्वालियर से हवाई सेवाओं का विस्तार की यह खबर यात्रियों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है। वहीं शहर के विकास और एलिवेटेड रोड हादसे को लेकर भी जांच और कार्रवाई का भरोसा दिया गया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसे ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज के साथ। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।